अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे। इससे पहले वाली वीडियो जो है वो भी प्रपोजिशन के हवाले से शेयर की गई है, उसमें काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन पे बात की थी, लेकिन आज हम टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे बात करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क बताता चलूँ। जब हम काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रपोजिशन की फॉर्मेशन के हवाले से उसको देख रहे होते हैं कि वो सिंगल वर्ड पर मबनी प्रपोजिशन है, डबल वर्ड पर है, या फ्रेज़ पर मबनी प्रपोजिशन है। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका जो है वो यूज़ देख रहे होते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन में प्रपोजिशन यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे। इसका मतलब क्या होगा कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ एंड वेयर वी कैन यूज़ प्रपोजिशन करेक्टली। हाँ जी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बेस्ड ऑन यूसेज। अगर हम लोकेशन या प्लेस के हिसाब से जो प्रपोजिशन यूज़ की जाती है उसको देखते हैं तो उसके एग्जांपल हमारे सामने हैं। इन, ऑन, बिहाइंड, एट, बिटवीन, ओवर, अबव, बिलो, अंडर। अगर हम टाइम के हवाले से देखते हैं प्रपोजिशन तो उसमें एट, ऑन, फ्रॉम, बाय, इन, ड्यूरिंग आता है। मूवमेंट के हिसाब से अगर प्रपोजिशंस यूज़ करने के हवाले से हम देखते हैं तो ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। इन, टू, टूवर्ड, टूवर्ड्स, फ्रॉम, अलॉन्ग, अगेंस्ट, टू, डाउन, ऑफ। और अगर हम प्रपोजिशन मैनर या एजेंट और इंस्ट्रूमेंट के हवाले से देखते हैं तो फिर बाय, विद और ऑन, ये एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। इसी तरह से हम इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं सेंटेंसेस में इनका यूज़। फॉर एग्जांपल प्रपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से हम एग्जांपल्स देखें तो उसमें आप देखें कि नीचे सेंटेंसेस पे गौर करें ज़रा। ही स्टार्टेड वर्किंग एट 8 AM। एट यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर यूज़ हुआ है। द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर। ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर यूज़ हुआ है। देयर इज़ अ हॉलीडे इन दिसंबर। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। तो ये इन और सिंस भी लास्ट टू सेंटेंसेस के अंदर प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर यूज़ हुआ है। अगर हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस देखते हैं तो उसमें हमारे सामने सेंटेंसेस हैं। ही इज़ एट होम, he comes from England, the police broke into house, I live across the river। अब इसमें इन तीनों सेंटेंसेस में, चारों सेंटेंसेस में आपके पास एट, फ्रॉम, इन, टू, अक्रॉस जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर यूज़ हुआ है। होम आपको पता है कि वो एक प्लेस है, इंग्लैंड एक प्लेस है, हाउस एक प्लेस है, रिवर जो है वो एक प्लेस है। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है उनके हवाले से ये प्रपोजिशन यूज़ हुई हैं। देन प्रपोजिशन ऑफ एजेंट एंड थिंग्स, इसकी एग्जांपल जो हैं वो ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट, एटसेट्रा हैं। अब सेंटेंसेस पे गौर करते हैं तो द आर्टिकल इज़ अबाउट द स्मार्टफोन्स। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स ऑलरेडी हैव लेफ्ट। I will always be here for you. He is playing with his brothers। about, of, far, with, ये सारे जो हैं ये प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग्स के तौर पर यूज़ हुए। इसी तरह कुछ प्रपोजिशन जो हैं वो फ्रेज़ की शक्ल में हमारे पास आती हैं, तो उनको हम देखते हैं। ये एग्जांपल्स आपके सामने। अलॉन्ग विद, अपार्ट फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, कंट्रेरी ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन रेफरेंस ऑफ, और विद रेफरेंस टू भी यूज़ होता है, इंस्टेड ऑफ, एटसेट्रा। अब इनका यूज़ हम फ्रेज़ प्रपोजिशन या फ्रेजल प्रपोजिशन जो है उसको देखते हैं एग्जांपल सेंटेंसेस में। आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी। आउट ऑफ इसमें फ्रेजल प्रपोजिशन के तौर पर रहते हैं। अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू एटलांटा। अलॉन्ग विद यहाँ पे फ्रेजल प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ। इंस्पायर्ड ऑफ being a good player he was not selected। in spite of यहाँ पे जो है वो फ्रेजल प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ। और लास्ट सेंटेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स यू आर नॉट राइट। अकॉर्डिंग टू जो है यहाँ पे वो फ्रेजल प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ है। हाँ जी, अब हम देखते हैं वन बाय वन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो किस तरह पे किस सिचुएशन में कैसे यूज़ होती है। उनमें ख़ास तौर पे जो तीन प्रपोजिशंस वो ऐसी हैं जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर भी यूज़ होती हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर भी यूज़ होती हैं। हम ये तीनों अपने सामने तीन कॉलम में रखे हुए हैं।
इन भी है, एट भी और ऑन भी, तीनों प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम के तौर पर यूज़ होती हैं। इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर कैसे यूज़ होती है, आप इन पे एग्जांपल देखिए। इन द स्काई यूज़ होता है, इन बेड, इन अ रूम, इन टाइम स्क्वायर, इन द रेस, इन द फाइनल, इन द जर्नल, इन द किचन, इन द मार्केट, इन अ बास्केट, इन द आर्टिकल, इन प्रिजन। यहाँ पे ये सारी के सारी प्लेसेस के साथ आप यूज़ करें और ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर है। एट देखते हैं, एट द ऑफिस, एट द स्टेशन, एट द टॉप, एट द फ्रंट, एट द साइड, एट रिसेप्शन, एट द एंट्रेंस, एट द डोर, एट द कॉन्फ्रेंस, एट अ पार्टी, एट द कॉर्नर, एट द एग्जिट। अब ये सारे के सारे जो एट का यूज़ हुआ ये एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर वो यूज़ हुआ है। ऑन देखते हैं, ऑन द सीलिंग, ऑन द रूफ, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ लिस्ट, ऑन द मेन्यू, ऑन द रेडियो, ऑन अ मैप, ऑन द कारपेट, ऑन द इंटरनेट, ऑन एन एलिफेंट, ऑन अ फार्म, राइट। इसी तरह से ऑन एयर भी होता है, जो आपको पता है रेडियो वगैरह पे आप जो चीज़ें देख रहे होते हो या ऑनलाइन वो करते हैं, उस तरह से उसको ऑन एयर कहते हैं। ये तो हो गए तीनों प्रपोजिशन प्लेस के तौर पर कैसे यूज़ होते हैं। और अगर हम इसको पिक्टोरियल हवाले से इसका जायज़ा लेना चाहेंगे तो अंडर से मतलब आप देख लो पिक्चर में कि वो एक पॉट है जिसमें उसकी खुराक है डॉग की, तो वो क्या है, वो उसके बिल्कुल नीचे है। तो जो चीज़ एग्जैक्टली किसी सतह के नीचे होगी उसको हम अंडर कहेंगे। तो बिटवीन क्या होगा कि जो दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कोई होगा एग्जैक्टली इन द मिडल, तो या उसके दरमियान में कहीं पे, तो उसको हम बिटवीन उसके लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ जो एक प्रेमिसेस से बाहर होगी तो उसको आउट ऑफ कहते हैं, लेकिन दूसरे पहलू से आप उसको उसके जो क्लोज है तो क्लोज तो भी आप कह सकते हैं। बट जब कोई चीज़ किसी एक प्रेमिसेस के अंदर है एग्जैक्टली तो उसको आप इन और इनसाइड कहते हैं। लेकिन कोई चीज़ एग्जैक्टली उसके ऊपर है तब आप उसको अबव कहेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हुए हो। लेकिन अगर उसके ऊपर उसका वजन और डिपेंड करते हुए तब हम अबव के बजाय ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे ऑन द टेबल है और इधर आप देखेंगे कॉटन के ऊपर परिंदा बैठा हुआ है तो वो ऑन है। तो किसी चीज़ के पीछे होगा तो बिहाइंड होगा और उसके फ्रंट पे होगा तो इन फ्रंट ऑफ होगा। ये सारी की सारी प्रपोजिशन जो है दीज आर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ वी सी the same three prepositions used as preposition of time, in, at, on। अब टाइम के हवाले से जो है वो मैं इसको पिक्टोरियल हवाले से भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें, इन द मीटिंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, in the spring, in the summer, in the winter, in 2019, in 1990s, राइट। ये यूज़ होती हैं। जबकि हम एट यूज़ करते हैं तो एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट सनसेट, एट सनराइज, एट 9 द वीकेंड। इसी तरह से ऑन को यूज़ करते हैं, ऑन संडे, ऑन में बड़े, ऑन दी हॉलीडे, ऑन May 5, ऑन अ वीक डे, ऑन अ वीकेंड, ऑन मंडे मॉर्निंग, इन ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन वेंसडे इवनिंग। अब ये देख लो कि तीनों प्रपोजिशंस हैं ये सेम है, जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर भी यूज़ हो रही हैं और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर भी यूज़ हो रही हैं। कुछ जो टाइम है वो इन के तौर पर होता है और एट के तौर पर भी यूज़ होता है, ऑन के तौर पर भी यूज़ होता है। इन में भी फ़र्क है और इसको वाज़ेह करने के लिए आप ये पिक्चर, आप इस इमेज को देखेंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। एट कहाँ कहाँ पे लगता है, ऑन कहाँ कहाँ पे लगता है और इन कहाँ कहाँ पे लगता है। ये तीन जो है ना वो आपके सामने सर्कल हैं। एक जो उसके साथ वो कैलेंडर लगा हुआ है 2013 जैसे लिखा हुआ है, आप उसको देखोगे उसको ब्लू सर्कल में हमने लिखा हुआ। तो वो जब भी हम बात कर रहे होते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइम की, ठीक है, वो ड्यूरिंग डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, सीज़न हो सकता है, लॉन्ग पीरियड हो सकता है, तब हम इन जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये सारे जो हैं वो आप ब्लू सर्कल जो है इस पर आप फोकस करेंगे तो आप नॉन स्पेसिफिक पे जो है वो हम
इन यूज़ करते हैं। अब सेकंड सर्कल पे आ जाए। सेकंड सर्कल क्या होता है? डेज एंड डेट्स। ठीक है, तो हम जब ये बात कर रहे होते हैं डेज और डेट्स की, तो उसमें हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ठीक है, ऑन 1 जनवरी, तो ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर नाइट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो डेज और डेट्स के वाले से हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। फिर हम जो लास्ट वाला सर्कल है आप उस पर फोकस करें, वो होता है सारा स्पेसिफिक टाइम। उस स्पेसिफिक टाइम को उसको शो करने के लिए अंदर वॉच जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। तो और ऑन द लेफ़्ट साइड आप देख रहे होगे कि ऐड स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है, और उसी तरह से अपवर्ड एक एरो है, और एरो आपको शो कर रहा होगा कि हम स्पेसिफिक से जब नॉन स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो नॉन की तरफ इन होता है, स्पेसिफिक के लिए ऐड होता है। और इधर आप वापस इस सर्कल पे आओ तो वहाँ पे वॉच के इर्द गिर्द आपको जो दायरा नज़र आ रहा है पर्पल सा, उसमें आप देखोगे स्पेसिफिक टाइम होता है। तो वो एट नून है, एट नाइट है, एट सनराइज़ है, एट डिनर टाइम है, एट 4 o'clock है, एट 2:30 PM जो है। तो ये सारे के सारे ये इसका फार्मूला है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप फिर इसमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम के यूज़ में कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। देन प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट के हवाले से हमारे पास प्रपोजिशन कौन सी होती हैं। अब फर्स्ट वाले उसमें लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट लाइन में बिल्कुल लेफ़्ट पे आप देखोगे अक्रॉस है। यानी वो क्या है कि वो एक हिस्से से, एक प्रीमिसेस से कोई चीज़ निकल कर या कोई कैरेक्टर निकल कर दूसरे की तरफ जा रहा होगा तो उसके लिए अक्रॉस यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ के बिल्कुल इर्द गिर्द जो मूवमेंट होगी तो अराउंड होगा। एक चीज़ से कहीं दूर फासले की तरफ कोई मूव कर रहा होगा या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन भी, तो उसको अवे फ्रॉम कहेंगे। कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको डाउन कहेंगे। इसके अलावा ट्रेन के हवाले से भी होता है। ठीक है, और इन टू है कि जब कोई किसी दूसरे प्रेमिसेस से किसी और प्रेमिसेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या इंसान दाखिल हो रहा होगा बट वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो वो इन टू होता है, जैसे कि यहाँ इमेज में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये भी है कि कोई उसमें एंटर हो रहा होता है घर में, तो वो आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हो इनटू। और इसी तरह कोई डाइव कर रहा होगा दरिया के अंदर या पानी में, तो आप उसके लिए डाइविंग इनटू जो है वो यूज़ करोगे। अच्छा, फिर आप इसमें देखते हो तो ये आपके पास एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑफ। अब ये कोई चीज़ जो है ना किसी से बिल्कुल एकदम जो है ना कोई चीज़ किसी प्लेस से बिल्कुल वो नीचे जा रही होगी तो उसके लिए ऑफ का वर्ड यूज़ होता है। ऑन टू ये है कि बिल्कुल उसके ऊपर आ रही हो। और आउट क्या होता है कि एक जगह से कुछ, एक प्रेमिसेस से कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है बिल्कुल, तो वो आउट होगी। ओवर क्या होता है कि जंप करके या किसी एक जो है चीज़ को, पड़ी हुई चीज़ को हवा में बाईपास करते हुए कोई गुजरेगा तो उसको आप ओवर कहते हैं। किसी चीज़ के पास से कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट या वो कोई पर्सन जो है वो गुजर गया तो उसको पास्ट कहेंगे। और किसी जो है जगह में से कोई, जैसे पाइप होता है, कोई रास्ता है, ठीक है, तो इस तरह कोई अंडरग्राउंड इवन के जो रास्ता है तो उसके लिए थ्रू का वर्ड यूज़ होगा। थ्रो का वर्ड यूज़ होगा। अब उसके अलावा किसी पॉइंट की तरफ जाते हुए जब आप जा रहे होंगे तो उसके लिए टूवर्ड्स यूज़ होगा, बशर्ते कि वो आपकी नज़र की हद में हो। ठीक है, वैसे तो आप लाहौर की तरफ जा रहे हो किसी जगह से तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू लाहौर, टूवर्ड्स नहीं कहोगे। लेकिन जब आप जो है उसमें मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और आपकी नज़र में है तो तब आप वहाँ पे कह सकते हो कि आई एम मूविंग टूवर्ड्स मीनार पाकिस्तान। अच्छा, देन आप किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के नीचे से जब आ रहे होगे एग्जैक्टली उसके नीचे से तो अंडर हो जाएगा। जैसे आप उसके लिए किसी जो है ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हो तो आप उसके लिए अंडर का वर्ड यूज़ करते हो। लेकिन आप किसी चीज़ की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रहे होगे तो जैसा कि इमेज में आपको नज़र आ रहा है, स्टेज की बात हो रही है, तो उसके लिए आप अप का वर्ड यूज़ करोगे।
अभी हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब या प्रपोजिशनल फ्रेजेस और फ्रेज प्रपोजिशन। तो इसमें आपके सामने 3 जो है वो कॉलम है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ड्यूरिंग लेसन, बिफोर फ्लाइट, इन अ हरी, एट लास्ट, फॉर फन, बाय चांस, ऑन अ मैप, आउट ऑफ प्लेस, ऑफ द टॉप, अप द हिल, अंटिल मिडनाइट, अमंग द ट्रीज, over the lake, according to instructions, with the exception of within walking distance, without exception, to the conclusion, against the charge, across the street, through the garden, around the world, from memory, after lunch, near the house, into the room, below the picture, about the accident, inside the box, toward the line, despite warnings, upon the arrival, outside Europe, down the Nile, under trees। सो ये सारे के सारे प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाते हैं और उसमें प्रपोजिशन का यूज़ करते हुए जो है हम देखते हैं कि ये सारे के सारे फ्रेज प्रपोजिशन बनते हैं या प्रपोजिशनल फ्रेज आप इनको करें। नेक्स्ट जो है ये कॉमन एरर्स हैं जो हमारे सामने हैं। अब हर जो कॉलम है उसमें आप देखेंगे कि एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब पहले देखें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ आई कांट एग्री टू यू इन दिस मैटर। यू क्या है? प्रोनाउन है। नाउन जब प्रोनाउन जब हम ये देखते हैं कि कोई एक बंदे के साथ एग्री या डिसएग्री कर रहा है तो तब हम उसके साथ एग्री विद यूज़ करते हैं। लिहाजा एग्री टू नहीं होगा, एग्री विद होगा। उसे सेकंड रो में देखें, सेकंड सेंटेंस में ही एग्रीड विद माय डिमांड्स। अब ये बंदे के साथ नहीं एग्री कर रहा, ये डिमांड्स के साथ एग्री करने की बात कर रहा है, तो फिर वहाँ पे एग्री विद नहीं होगा, एग्री टू होगा। और यही एग्री विद और एग्री टू में फ़र्क है। शी इज़ वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। शी इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ पोस्टमैन। ठीक है। अब ये देखो वेट फॉर होता है, हमेशा वेट फॉर यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी हमने वेट फॉर यूज़ करना है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज़ वेट इनसाइड द वाइट लाइन। ये इनसाइड द वाइट लाइन नहीं होगा। अगर लाइंस के बीच में आता है तो वो एक लेन बनती, तो तब हम उसके लिए वो इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि प्लीज़ वेट बिहाइंड लाइन होगा, जहाँ पे एक लाइन होगा तो वहाँ उस हवाले से आप ये बिहाइंड यूज़ करोगे इनसाइड के बजाय। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई हैव बिन वेटिंग फ्रॉम दी आवर्स। वेट फॉर होता है, ये हम पहले ऊपर सेंटेंस में देख चुके हैं। ही रीच्ड एट द एयरपोर्ट एट 3 PM। अब ये रीच के साथ एट का प्रपोजिशन कभी नहीं यूज़ करते, ये सिंपल रीच होता है, राइट। द फ्लाइट विल डिपार्ट इन 8 o'clock। 8 o'clock 8 AM जो है ना वो एग्जैक्ट है, तो वहाँ एग्जैक्ट टाइम के लिए हम ये देख चुके हैं पिक्चर में कि वो एट यूज़ होगा। या वी आर जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो ये ऑन टाइम नहीं होगा, इन टाइम होगा। ऑन टाइम से मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पे, तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये हमेशा इन टाइम यूज़ होगा। हाँ, अलबत्ता आपको वैसे कोई डेडलाइन दी हुई है किसी काम की एक्टिविटी की, तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करते हो। ये नेक्स्ट सेंटेंस में आप गौर करें, वी शुड पे आवर बिल्स इन टाइम। तो यहाँ पे वी शुड पे आवर बिल्स ऑन टाइम, ये ठीक रहेगा, राइट। थर्ड कॉलम में आप देखें, हु इज़ इन द फोन, हु इज़ ऑन द फोन, ये आपको पता होना चाहिए, यानी फ़ोन पे कौन बात कर रहे हैं। आई नीड बोल्ड मेंबर इन द ऑफिस। एट द ऑफिस है क्योंकि प्लेस की बात हो रही है। दिस इज़ टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड होगा। आई ऑफन गो टू स्कूल इन बस, बाई बस होता है हमेशा। दे गो टू बस स्टेशन बाय फुट, नहीं, ये ऑन फुट होता है हमेशा। आई कैन सी मैनी फ्लावर्स एट पिक्चर, इन द पिक्चर होता है। हैव यू एवर बिन इन सिंगापुर, टू सिंगापुर होगा। अगर छोटी प्लेस है तो उसके लिए आप एट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हैव यू एवर बिन एट करतारपुर, तो तब जो है ना वो यूज़ होगा। अच्छा जी, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो ये गलत है। डायरेक्शन के लिए हमेशा इन का वर्ड यूज होता है, इन द ईस्ट आएगा। कीप द लेफ्ट प्लीज़, नहीं, कीप टू द लेफ्ट प्लीज़, ये उसके लिए यूज़ होगा। अब ये है कि ये कुछ कॉमन एरर्स थी जो आपने देखी जो यूज़ की जाती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि प्रपोजिशन का
जहाँ पे यूज़ करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हो मिस यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो आप देखेंगे इनकरेक्ट है, तो लेफ़्ट पे करेक्ट है। मैं पहले इनकरेक्ट को पढ़ूँगा। वेयर डिड ही गो टू, तो ये टू यहाँ पे मिस यूज़ हुआ प्रपोजिशन। वेयर डिड ही गो, दैट इज़ एनफ, ठीक है। सेकंड आप रो में देखें, वेयर डिड ही गेट दिस एट, तो ये एट यहाँ पे मिस यूज़ है। वेयर डिड ही गेट दिस, दिस इज़ एनफ, राइट। आई विल गो लेटर ऑन, यहाँ पे ऑन जो है ये मिस यूज़ हुआ है। आई विल गो लेटर, दैट इज़ ओके। टेक योर शूज़ ऑफ द बेड, ठीक है। तो ये ऑफ एक ही दफ़ा काफ़ी है, ठीक है। ये जो डबल एफ वाला है तो वो ऑफ द बेड जो है, ये ऑफ बेड जो है ये एक ही दफ़ा काफ़ी, दो दफ़ा कभी भी ये यूज़ नहीं होता। यू मे लुक आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। तो आउट जो आ गया, फिर उस तरह से दूसरी प्रपोजिशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लुक आउट द विंडो जो दैट इज़ एनफ। कट इट अप इनटू स्मॉल पीसेस, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, दिस इज़ ओके, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, लेकिन एक बात लास्ट पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रपोजिशन का जो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इंग्लिश ग्रामर में कि आप कहोगे जी ये एग्जैक्ट रूल है कि जी आप इस तरह से यूज़ करोगे तो ये ठीक होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ लाजमन आपने कोई ख़ास प्रपोजिशन यूज़ करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ सर्टन सिचुएशन ऐसी है, जैसे मैंने आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम बताया, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बताया, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट बताया, ठीक है। इस तरह से कुछ वो ऐसी हैं कि जिनको आप टाइप उसमें रख कर आप उसका इस्तेमाल देखोगे तो आपको आसानी रहेगी और इस तरह से आप गलती से बच सकेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द use of preposition, and preposition is over from my side. Thanks for watching.